बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन इकराम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही कब और कैसे नाजिल हुई और किन चार लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ बातें बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि एक बहुत प्यारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों तक ये मालूमाती वीडियो पहुँचे। चले वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बैठे थे कि उनकी एक बांदी वहाँ आई और कहने लगी कि आज आपकी फुप्पी खतीजा ने ये दावा किया है कि उनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जूँ ही हज़रत हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बांदी की ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फ़ौरन तस्दीक करने की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया। इस बारे में दूसरी रिवायत ये है कि सिद्दीक़ का लक़ब आपने उन्हें उस वक्त दिया था जब आप मेराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्के के मुशरिकीन ने आपको झुटलाया था। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस वाक़े को सुनते ही फ़ौरी तौर पर आपकी तस्दीक की थी और आपने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया था। गर्ज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी नबूवत की तस्दीक फ़ौरी तौर पर कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रखा, इसलिए कि इससे पहले उनका नाम अब्दुल काबा था। इस लिहाज से अबू बकर सिद्दीक़ वो पहले आदमी हैं जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूँ भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब ये है कि खूबसूरत, उसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि उनकी तरफ देखकर फरमाया था कि ये जहन्नुम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश इखलाक थे, कुरैश के सरदारों में से एक थे, शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फ़राख दिली से ख़र्च करते थे। उनकी कौम के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। लोग उनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनांचे अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम हैं। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद हैं। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ ताबीर हैं। इनकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती रहीं। मतलब ये कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नसबनामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत जबीर बिन मतअम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं कि मेरे नसब नामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों के सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रब्ता करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फ़े के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बग़ैर हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए।
ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کے سارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوں کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا کہ اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتاب پڑھ رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں کہ تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، اور جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ ایک سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا کہ پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ معزز سامعین، اس سے اگلے واقعات آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات کیجیے گا۔ جب تک اللہ حافظ۔